बस के पार्ट 2 को। ठीक है, पहले हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 को, अभी फिर डिस्कस करेंगे हम पार्ट 2 को। चले, हमारा जो पहला सवाल है आज का वो है इफ अयोटा इस अयोटा अयोटा की ताकत जो है वो 4 है। तो ये जो अयोटा है, अयोटा इसकी ताकत क्या है, 4 है। ठीक है, तो इसको हमने मालूम करना है कि इसका जो है राइट ऑप्शन, ये राइट आंसर क्या बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक डिसिप्लिन बता दूं इसका अयोटा का। तो जो अयोटा 4 है, अयोटा की ताकत, ये अयोटा उसकी ताकत 4 है, ये बराबर है। अब देखते हैं अयोटा की ताकत स्केयर, स्केयर मिलाते हैं इसको। ठीक है, अब अयोटा स्केयर जो है वो बराबर है किसके, -1 के। किसके बराबर है, -1 के। तो अभी हमने ये डिसाइड करना है, ये मालूम करना है कि ये जो अयोटा की ताकत 4 है इसको हम कैसे मालूम करेंगे। तो चले देखते हैं इसको। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर आपका -1 नहीं, माइनस सिर्फ 1 में आ रहा है। ठीक है, तो अभी इसको हम देखते हैं कि ये ये सॉरी माइनस, ये जो अयोटा की ताकत 4 है उसका 1 कैसे आया। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन, अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। अयोटा स्केयर जो है -1 के बराबर है। ठीक है, सो अयोटा 4 इज इक्वल टू, इसको हम फिर ब्रैकेट मिला देंगे। ठीक है, अयोटा की ताकत जो है ये 4 है, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट मिलाएंगे, अयोटा स्केयर फिर ब्रैकेट। ठीक है, तो इसको अभी डिसाइड करना है कि ये किस तरह, इस तरह हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए, ये दो की ताकत है, ये इसकी ताकत 2 है, तो ये कितने हो जाएंगे, अगर हम इनको जमा कर लें तो ये अयोटा की ताकत 4 बन जाएगी। ठीक है, लेकिन हमने मालूम क्या करना है, इसका नंबर, तो इसको हम निकालेंगे, तो -1। ठीक है, अयोटा स्केयर की जो वो है ताकत है वो क्या है, -1, फिर ब्रैकेट है, फिर वही वाला जो स्केयर इसके ऊपर है वही स्केयर वापस आएगा। ठीक है, तो इसके बाद अब देखेंगे कि ये जो -1 है स्केयर है, अब इनको अगर आपस में वो करेंगे तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन इसका प्लस में आएगा और ये माइनस इसका खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1 आपका जवाब रह जाएगा। तो यहाँ हमें मालूम होता है कि अयोटा जो स्केयर है, अयोटा की ताकत 4 है, उसका जो ऑप्शन, राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी बनता है। तो ऑप्शन बी यानी कि 1 इज करेक्ट। ये याद रखें, अयोटा स्केयर आएगा तो उसका -1 होगा, अयोटा की ताकत अगर 4 आएगा तो उसका 1 होगा। ठीक है, इसी तरह। ठीक है, अच्छा, अगला सवाल है, द मॉड्यूल्स ऑफ 3 + 4 अयोटा इज। अब 4 + 3 जो अयोटा है इसकी ताकत, इसको कैसे मालूम करेंगे। चले, इसका सिंपल मेथड ये है कि इसमें हम लगाएंगे, ये जो 3 + 4 है तो इनको हम ब्रैकेट की सूरत में लाएंगे। ठीक है, अब देखें, 3 + 4 है। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, इनका स्केयर बनेगा। ठीक है, इन दोनों का स्केयर बनेगा। अब स्केयर के हिसाब से हमने इसको करना है, 3 इज द 9। ठीक है, 4 इज द 16, क्या बनेगा, 16। तो अब इनको आपस में जमा करेंगे हम लोग, 16 प्लस 9 + 16 इज इक्वल टू 25। हमारे पास एक ऑप्शन आ गया 25, 25 बन गया, लेकिन 25 को अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। अगले इस पे देखना, ये 25 है, इसको हमने डिवाइड करना है 5 के साथ। ठीक है, 25 5 इज द 25, तो ये कट हो गया। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या बन गया, 5 ओनली। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 5 है, ऑप्शन ए में 5 है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन 5, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसका हम कह सकते हैं कि 3 + 4 आई इज, ठीक है, इसका मॉड्यूल हम इस तरह तैयार करेंगे, इनको जो 3 प्लस है तो इनको हमें स्केयर में लाना है, ब्रैकेट मिला के स्केयर में लाना है, और स्केयर के बाद हमने इनको उसी उस पे डबल क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जो आंसर निकलेगा उसको फिर आपने डिवाइड करना है 5 के साथ, तो आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, 5 ऑप्शन राइट बनेगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है 5। तो बीपीएससी के क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में, तो परेशान ना होना। ठीक है, अच्छा, चले अगला सवाल देखते हैं, कंजुगेट ऑफ 5 - 2 आयोटा इज। तो कंजुगेट का मतलब क्या है, जो इमेजिनरी फॉर्म होता है, इमेजिनरी कौन सा है यहाँ पे, इमेजिनरी 2
आयोटा है, 2 आयोटा ये वाला, तो इमेजिनरी फॉर्म के साथ कौन सा निशान लगा हुआ है, माइनस का, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में तब्दील हो जाएगा। कंजुगेट में यही होता है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या देखें, ये प्लस में तब्दील हो जाएगा, तो 5 + 2 आयोटा इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये हमारा पहला जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है और ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें यही तब्दीली होगा कंजुगेट में, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इफ z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा देन z के ऊपर जो बार लगा हुआ है ये किसके बराबर होगा, ठीक है। ये पूछ रहा है अगर 2 + 3 आयोटा बराबर है z जो है बराबर है 2 + 3 आयोटा के, तो z के ऊपर जो बार है वो क्या होगा। अब देखें z के ऊपर बार भी कंजुगेट की अलामत है, ठीक है, कंजुगेट की अलामत है। तो अब देखते हैं कि ये जो 3 के प्लस ये 3 के ऊपर जो देखें ना ये वाला 3 है, सॉरी ये 3 है, ठीक है। इसके इसमें कौन सा निशान आ रहा है बीच में, ये आ रहा है प्लस का, तो ये सिंपली ये माइनस में चला जाएगा। तो ऑप्शन ऑप्शन ए में देखते हैं कि 2 - 3 आयोटा है, मौजूद है। तो बाकियों में इस तरह नहीं है, ठीक है। बाकियों में एक में प्लस है, फिर माइनस माइनस है, फिर माइनस प्लस है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन ए यानी कि ये अगर बार की शक्ल आ जाए तो भी समझ ले कि ये कंजुगेट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो वो कंजुगेट आपने लगा देना है, ठीक है। अच्छा चले अगर अगला ब्रैकेट में है 1 + आयोटा फिर ब्रैकेट फिर स्क्वायर है, ये किसके बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2 आयोटा के बराबर। अब ये आगे चल के इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये देखें 1 + आयोटा फिर ब्रैकेट बंद फिर ब्रैकेट शुरू 1 + आयोटा फिर इज इक्वल टू, अब ये प्लस 1 + 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा -1 इज इक्वल टू 2 आयोटा। तो राइट ऑप्शन में हमारा क्या बनता है, 2 आयोटा बनता है, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, ठीक है, 2 आयोटा बनता है। अगला सवाल है इफ z इज इक्वल टू a + b आयोटा इज रियल नंबर देन, अगर रियल नंबर है तो जो है ना a + b आयोटा इज रियल नंबर देन, तो अगर ये रियल नंबर है तो ऑप्शन क्या बनेगा। तो याद रखें जो रियल नंबर में ये रियल नंबर है तो इसका जो जीरो फॉर्म होगा, रियल नंबर में इमेजिनरी पार्ट जो है वो जीरो होता है। तो इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है, अगर ये रियल नंबर है तो इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, तो a + b इज इक्वल टू b + 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसका ऑप्शन बी रखना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी इसका रहेगा। a + b आयोटा ये जो है ना रियल नंबर है, तो इमेजिनरी क्या होगा, इमेजिनरी आपका 0 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है हमारा क्या बनेगा, b इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आयोटा आयोटा की ताकत है क्यूब इज इक्वल टू, क्या है, आयोटा की ताकत क्यूब में है तो इसका क्या बनेगा। मैंने पहले भी समझाया था, ये अगर क्यूब में आ जाए तो उसका माइनस आयोटा आएगा, माइनस आयोटा। देखें आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर, ठीक है, बराबर है एक आयोटा के बराबर है, ठीक है। तो ये अब इसको माइनस जो एक निकालेंगे तो माइनस इसका ये -1 रह जाएगा, तो -1 आयोटा इज इक्वल टू खाली माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। अगर क्यूब में आए तो आयोटा अगर क्यूब में आए, याद रखना आयोटा है उसकी ताकत क्यूब में आए तो वो बराबर है किसके, ओनली माइनस आयोटा के, ठीक है, माइनस आयोटा के बराबर है। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा माइनस आयोटा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इज, मस्बत रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट। तो मस्बत रियल नंबर क्या है, मस्बत रियल नंबर पॉजिटिव रियल एक्सिस का एंगल 0 होता है, तो ऑप्शन क्या है हमारा 0 होगा, ठीक है। अच्छा आयोटा ये बंद इस उसमें है, ठीक है, तो इजिकल टू ये किसके बराबर है, ये ओनली 1 के बराबर है। एक्सप्लेनेशन को देखें 0 स्क्वायर + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो जाहिर सी बात है ये स्क्वायर स्क्वायर वो खत्म हो जाएंगे, तो ये 0 + 1 क्या हो जाएगा, ओनली 1 ही रहेगा, ठीक है।
अच्छा, इफ z इज इक्वल टू 4 आयोटा मॉड्यूल्स इज, तो 4 आयोटा जो है ये किसके बराबर है? ये भी जो ये इमेजिनरी है वो जीरो जीरो है इसमें, ठीक है, जीरो स्क्वायर स्क्वायर है, स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा तो प्लस 4, जो है 0 + 4 इज इक्वल टू 4। ऑप्शन क्या है आपका? वही का वही +4 में रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। 2 आयोटा, 2 आयोटा ब्रैकेट, 2 प्लस आयोटा ब्रैकेट, ठीक है, फिर 2 प्लस माइनस आयोटा और 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है ये जो माइनस है ये इसको हम वो करेंगे, माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर लेंगे हम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपस में, अच्छा फार्मूला ए स्क्वायर में हमने ले लिया इमेजिनरी, इसमें फार्मूला के हिसाब से अभी 2 स्क्वायर है, फिर इधर से +1 स्क्वायर है, तो आयोटा की ताकत लगाएंगे 2 इज इक्वल टू 4 प्लस आपका क्या हो जाएगा 1। अब इसको हम प्लस करेंगे ना, 2 टू द 4, तो 4, ठीक है, और जो 1 है 1 का 1 रहेगा, ये कितना जवाब आ गया अभी, इज इक्वल टू 5 आ गया। इसको थोड़ा करके देखते हैं, ये है अभी देखें, 2 है, 2, 2 को स्क्वायर, ठीक है, अब ये 2 और ये 2 मिला के दोनों का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस जो अयोटा अयोटा उस हिसाब से 1 और उसका भी एक स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा अब 2 टू द 4 आ जाएगा, और 1 1 का 1 स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो 4 + 1 इज इक्वल टू, ऑप्शन क्या बनेगा 5। तो हमारा क्या ऑप्शन है, ऑप्शन बी यानी कि 5, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, रियल पार्ट ऑफ 7 -5 एयोटा इज, तो इसमें क्या है 7 जो है रियल पार्ट है और 5 1 जो है ये क्या है, 5 1 नहीं 5 एयोटा जो है वो क्या है इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ 6 + 9 एयोटा इज, अब 9 जो 9 एयोटा है तो इसका क्या बनेगा, ओनली 9 यानी प्लस में आएगा, ऑप्शन इधर प्लस में है तो प्लस में ही आएगा, अगर माइनस में होता तो माइनस में आ जाता, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 9 यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इफ 10 अयोटा 10 इज 10 अयोटा की जगह 10 है इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ये जाहिर सी बात है अयोटा जो है वो हमेशा उसमें ही आता है -1 में आता है, तो इसका देखिए पावर साइकिल 4% होती है 10^4, तो ये रिमाइंडर 2 हो जाएगा, ठीक है, 4 2 8 हो जाएगा, तो 2 रिमाइंडर 2 हो जाएगा, ये अयोटा स्क्वायर है बराबर है किसके, तो ये -1 के बराबर है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा -1, ठीक है। इफ z इज इक्वल टू 3 -4 आयोटा, देन z के ताकत है स्क्वायर में, तो ये क्या है, तो यहाँ पे इस तरह बनेगा कि ये 3 है और 4 है, तो ये जो इसका हम ब्रैकेट की सूरत में 4 को माइनस के साथ करेंगे, तो ये 3 जो है स्क्वायर में लाएंगे, 3 को स्क्वायर में, प्लस -4 जो माइनस इमेजिनरी है, रियल है और इमेजिनरी दोनों अलग है ना, तो इसमें देखें ये जो ये वाला 3 है, 3 आ गया, इसको हम स्क्वायर की शक्ल में लाएंगे, फिर जो प्लस का साइन है वो चेंज होके यहाँ माइनस का साइन है वो प्लस में आ जाएगा, ब्रैकेट -4 ब्रैकेट बंद स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है, तो स्क्वायर ये किसके बराबर है, 3 3 इज 3 3 3 को 2 पे वो करेंगे तो ये 9 आ जाएगा इसका जवाब, प्लस प्लस वही प्लस का निशान, प्लस के बाद अब ये 4 क्या है माइनस में है, लेकिन ये प्लस में तब्दील हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 यानी कि अब देखें सॉरी ये उधर ही उसको वो करेंगे खत्म कर देंगे, लेकिन ये 4 जो है प्लस में जब जब आ जाएगा तो इस 4 को हम इस स्क्वायर के साथ कर देंगे जरब, तो ये 4 4 16 बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास खुल के सामने वो एक चीज आ गया, ठीक है, अब वही जो सवाल है रिपीट हुआ है पहले पहले की तरह, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अब 9 + 16 क्या हो जाएगा 25 आपका ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है, 25 ऑप्शन बन जाएगा, तो 25 हमारे इस ऑप्शन में देख ले कि है, हाँ ऑप्शन बी पे 25 मौजूद है, तो क्या है ये 25 जो है आपका क्लियर आंसर है, तो इसका जवाब बनेगा इफ z इज इक्वल टू 3 -4 आयोटा, देन z
खड़े ब्रैकेट में जो स्केयर है वो बराबर हो जाएगा 25 के, ठीक है। तो 25 इसका राइट ऑप्शन है। आयोटा ब्रैकेट फिर आयोटा फिर ब्रैकेट फिर माइनस आयोटा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? तो सीधी सी बात है, जो ये है माइनस आयोटा भी आ गया, ये तो ये प्लस होके आपस में 1 बन जाएंगे। तो देखें आयोटा मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर ब्रैकेट माइनस माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस फिर प्लस फिर उसमें ब्रैकेट डाल के फिर एक माइनस एक, ये किसके बराबर आ जाएगा? -1 के, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ओनली 1 होगा, ठीक है, ओनली 1 होगा इसका राइट ऑप्शन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ z इज इक्वल टू -5 देन इट लेज ऑन, तो रियल एक्सिस है, इसका जो राइट ऑप्शन है रियल एक्सिस है। अब वो किस तरह है? ये इस तरह के देखे ना, इमेजिनरी जो है हमारा यहाँ पे कह रहे हैं इफ z इज इक्वल टू -5 देन इट लेज ऑन, तो ये रियल एक्सिस है, इसमें और कोई इस तरह का वो नहीं है, ठीक है। चले अगला वो देख रहे हैं, ए कम्प्लेक्स नंबर विद जीरो रियल पार्ट इज कॉल्ड, तो ये ए कम्प्लेक्स नंबर विद जीरो रियल पार्ट जिसमें कोई ना हो, जीरो हो, तो वो क्या कहलाता है? वो प्योर इमेजिनरी कहलाता है। अब इमेजिनरी वो जिसके साथ एयोटा हो, या वो मतलब इमेजिन किया हुआ हो, ठीक है, सवाल में, ठीक है। अच्छा, 3+2 आयोटा प्लस ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट शुरू फिर 1 - 2 आयोटा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा 4 के। इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं, ये इमेजिनरी कैंसिल हो गए हैं, ठीक है, इमेजिनरी जो है वो कैंसिल हो गए, बस वही है ये इमेजिनरी। अब देखें मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा, इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं? इमेजिनरी पार्ट ये वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे कैंसिल, कट हो जाएंगे, 3 और 1 बच जाएंगे, 3+1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये आपका सिंपल मेथड है, ऑप्शन 4 आपका ए में है, ये क्लियर है आपका, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3+2 आयोटा माइनस फिर प्लस 1 प्लस आयोटा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 2+ ये क्योंकि माइनस और प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाता है? ये माइनस हो जाता है। तो ये जो 3 है इसमें से माइनस निकालेंगे 3, सॉरी एक मिनट, ये आ जाएगा 3 - 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब अयोटा अयोटा के साथ है, तो ये स्क्वायर कट जाएगा, इसका ये कट जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा एक अयोटा के साथ। तो ये 2+1 अयोटा, 2+1 अयोटा, तो ये 2+1 सॉरी 2+ अयोटा, 2+1 नहीं है, 2+ अयोटा हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है, ठीक है। चले अगला देखते हैं सवाल। इफ z इज इक्वल टू 1+अयोटा देन z इज इक्वल टू, तो ये आएगा स्क्वायर में, ये किस तरह स्क्वायर में आएगा? ये आप लोग करके देखें, z है, इफ z इज इक्वल टू 1+अयोटा देन z बराबर है ये किसके? अब 2 आ रहा है, 2 क्यूब में आ जाएगा, तो स्क्वायर किसमें? सॉरी क्यूब में नहीं आएगा, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो ऑप्शन ये अयोटा अयोटा की ताकत क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। अयोटा की ताकत क्या है? 1 है, तो ये ++1 1+1 क्या हो जाएगा? 2, और 2 किस में आएगा? आपके स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट में। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल नंबर? रियल नंबर क्या है? रियल नंबर अगर देखे जाए तो जिसमें इमेजिनरी हिस्सा है वो रियल नंबर नहीं है, बाकी रियल नंबर्स है। तो इमेजिनरी कौन से में आ रहा है? ऑप्शन सी में आ रहा है, तो ये आपका क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। इफ z फिर z बार इज इक्वल टू, अब z तो जाहिर से 2 बार z है और स्क्वायर में आ जाएगा, तो ब्रैकेट बंद करके इस तरह, तो उसको z स्क्वायर में हम लाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। द स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज, अब -1 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है? खाली अयोटा है, ठीक है, खाली अयोटा है, स्क्वायर रूट जो इसका बनेगा वो है अयोटा में, ठीक है। अच्छा, इफ आखिरी क्वेश्चन है, इफ z इज इक्वल टू 0 देन इट इज, तो z क्या है इसका? ये 0 है, तो ये क्या बनेगा? इमेजिनरी
फॉर्म बनेगा, यानी कि इमेजिनरी भी नहीं बनेगा, ये बनेगा बोथ, यानी कि रियल एंड इमेजिनरी। अब देखें रियल और इमेजिनरी, ये कह रहे z इज इक्वल टू 0, तो ये कुछ भी नहीं है, रियल इसमें इमेज रियल भी बन जाएगा और ये इमेजिनरी बन जाएगा। 0 को 0 प्लस 0 आए लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए रियल भी और इमेजिनरी भी हो सकता है ये, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के इस क्लास से आपको कुछ मैथमेटिक्स के जो बेसिक रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स का पार्ट 2 समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो लाजमी कमेंट करें, और कमेंट करके फिर मैं आपको उसके रिप्लाई भी दूंगा और आपको उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो कोशिश करें कि जितना हो सके इस क्लास को लाइक शेयर और फॉलो कर दें, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।